बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कि बानी पीटीआई इस वक्त अडियाला जेल में कैद है। आनिया जानिया चल रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर खबरें जो है वो गर्दिश कर रहे हैं शहर इक़्तिदार में। हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर उनके लिए रेड कारपेट जो है बानी पीटीआई के लिए वो तैयार किया जा रहा था, लेकिन उनका ये जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर जो जज साहब थे जिन्होंने आज फैसला सुनाना था, उनका कहना था कि जब तक फैमिली मेंबर्स और वकला नहीं आएंगे उस वक्त वो फैसला नहीं सुनाएंगे। और इसी वजह से 17 जनवरी को ये तारीख जो है वो दोबारा जो है वो उन्होंने अनाउंस किए कि इस तारीख को जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। अब इस पर मुख्तलिफ राय जो है वो चल रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के तबसरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मेरे और मेरे कुछ दोस्तों का एक सवाल है कि बज़ाहिर कहा जा रहा है कि अब्दुल कादिर ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट है और बड़ा अच्छा नाम उन्होंने सोचा है, और ये जनाब साहब रूहानी जो है इल्म के हवाले से और रूहानी उसके हवाले से जो है ना उन्होंने कुछ करना था, लेकिन वो इमरान खान जेल में चले गए। बातें बहुत सारी है मलक रियाज के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और इस केस के हवाले से जो एनेक्सिस है वो आपस में मिलते हैं। लेकिन मेरे और मेरे दोस्तों का जो सवाल है वो ये सवाल है कि क्या सुअर का गोश्त किसी हलाल जानवर के गोश्त के साथ पकाने या किसी हलाल जानवर की जो चर्बी है उसमें पकाने से हलाल हो जाता है? और इसके हवाले से ज़ाहिर मुख्तलिफ फतवे मौजूद हैं कि अगर चर्बी जो है वो हलाल जानवर की लेकिन गोश्त सुअर का हो तो वो हलाल नहीं कहलाया जा सकता है, ना वो हलाल हो जाता है। यही तरीका जो है, जो करप्शन का तरीका जो था खान साहब और उनकी बेगम ने जो इख्तियार किया, बज़ाहिर नाम बहुत अच्छा उन्होंने रखा, यूनिवर्सिटी बनाई, एक एम पर्पस ऑब्जेक्टिव बनाया, मकासद बनाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक नए काम जो है गलत तरीके से किया, किस तरीके से उन्होंने वहां पर बेनिफिट्स लिए, किस तरीके से गोगी साहबा जो है वो माला माल हुई, बुशरा बीबी की जो खास दोस्त हैं और कई मामलात में उनकी राजदार भी हैं, इमरान खान ने भी उससे फ़ायदा उठाया और मलक रियाज को भी फ़ायदा पहुंचाया गया। तो सवाल ये नहीं है कि आप जो है इस वक्त जो है वो सुअर का गोश्त जो है वो हलाल चर्बी में पकाने से जो है वो हलाल ही हो सकता है, बल्कि सवाल ये है कि वो हराम ही होता है। ये उनके जो यूतिया है, जो उनके वर्कर हैं, उनको समझने की बात है कि जनाब साहब खान ने जो तरीका इस्तेमाल किया, खान ने 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से जो राह दिखाई और मलक रियाज के हवाले से कि बरतानिया में उनको जो जुर्माना किया गया था, जो रकम जो है वो पाकिस्तान को दी गई थी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हवाले की गई थी, उनसे हट के जो है कोई किसी को अल्लाह के नाम पे जो है वो इस तरह जो है वो पैसे नहीं देता, जिस तरह मिलियन ऑफ रुपीस का जो है वो फायदा कैश में जो है वो अल कादिर ट्रस्ट को दिया गया, इसी तरह जमीन दे दी गई और इस तरीके कार को जानते बूझते जो है एक रूहानी अमल का और उसका जो है वो नाम दिया गया। अब बात यह है कि यहाँ पर उनको पता तो है कि किस तरीके से इन्होंने ये काम किया, ये वारदात डाली, बुशरा बीबी, गोगी और इमरान खान इसमें शामिल रहे, बेनिफिशियर रहे। मलक रियाज साहब तो इस वक्त बैठे हुए दुबई में, वो इंग्लैंड में भी नहीं जा सकते, उनके लिए इंग्लैंड में भी काफ़ी सारी मुश्किलात हैं इस वक्त। और यही वजह है कि खान साहब के पास जो है एक तरफ और उनके जो चाहने वाले हैं और उनके जो लीडरान हैं वो बढ़ के मारते हैं और दूसरी तरफ जो है माफ़ी तलाफ़ी की बातें करते हैं। इस वक्त बज़ाहिर जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम, मुख्तलिफ जो है यहाँ पर शख्सियतों में तकसीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है और उन्होंने कुछ खदशात का भी इजहार किया। और इमरान खान से भी उन्होंने अब तो अली अमीन गंडपूर ने पूछा है कि खान साहब आपके किसी से मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे हमसे हट के, ऐसा ना हो कि हम कोई एक बात करें और आप दूसरी बात करके पतली गली से निकल जाएं। और होना वैसे यही है कि इमरान खान की जो ज़ात है वो सबसे अहम समझी जाती है और आपने देखा कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो वर्करों के हवाले से बात थी, जो दूसरी तीसरी बातें थी, वो यहाँ पर उनकी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि खान साहब बाय हुक और क्रूक किसी भी तरीके से वो जान छुड़ाना चाहते हैं जेल की जिंदगी से। वो एक आज़ाद परिंदे की तरह जो यहाँ पर उनकी लाइफ थी, वो जो जिंदगी थी, वो महसूर हो गई है जेल के पिंजरे में। और ये एक और बात है कि यहाँ पर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे जो है वो मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है जिस तरह एक उदास बुलबुल होता है कफस में, तो यहाँ पर खान साहब की भी वही मिसाल है। हमने यहाँ पर चूंकि हमारा वास्ता पुलिस वालों से भी पड़ता रहता है, आम जो शहरी है वो भी सोचते रहते हैं
کہ آخرکار جو چھوٹے بڑے شہروں میں مختلف جگہوں پہ نشئی ہوتے ہیں ان کو پولیس کیوں نہیں پکڑتی؟ تو یہی سوال جب ہم پولیس والوں سے کرتے ہیں تو پولیس والوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نشئیوں کو ہم اس لیے نہیں پکڑتے کہ نہ صرف ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ کوئی ان کو سفارش کے لیے آتا نہیں، کوئی وکیل ان کا پوچھتا نہیں، تو نشئیوں کو ایک تو کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا ان کی جان بچانے کے لیے کیونکہ وہ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں، عادی ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ نشہ دینا پڑتا ہے۔ ادروائز اگر وہ پولیس کسٹڈی میں مر جاتے ہیں تو نہ صرف ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور مختلف الزامات کا سامنا جو ہے پولیس کو کرنا پڑتا ہے کہ حوالات میں ان کی تشدد سے جو ہے وہ نشئی جو ہے وہ مر گیا ہے۔ تو یہی مثال جو ہے اگر آپ کو ذرا میں اشارہ میں جو بات بتا رہا ہوں کچھ اڈیالہ جیل کے بھی ہے کہ اب ایک سال کے اندر 51 کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ خان صاحب پر خرچ ہو چکی ہے۔ اب خطیر رقم اتنی بڑی خطیر رقم ہے جس میں مٹن بھی شامل ہے، جس میں دیسی مرغے بھی شامل ہے، دیسی گھی بھی شامل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، لیکن اس میں پھر بھی 51 کروڑ کی تو بہت بڑی خطیر رقم ہے۔ تو یہ 51 کروڑ کی جو خطیر رقم ہے تو پھر کس چیز پہ خرچ ہوئی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عام جو ہم پولیس والوں سے پوچھتے ہیں تو ان کی بات میں اس بات کی صداقت نظر آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ اگر یہ مر جائیں پولیس کسٹڈی میں تو مسئلہ پھر پولیس کے لیے ہوتا ہے۔ اشاروں میں نے جو بات کی تو عقل مند جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ خان صاحب کی حالت جو ہے وہ بڑی قابل رحم ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج جو ہے ان کا فیصلہ آنا تھا، نہ ان کے وکیل آتے ہیں نہ ان کے گھر والے آتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ 26 مرتبہ جو ہے وہ التوا کی درخواست وہ کی گئی کہ جناب ان کی وکیل جو ہے وہ اس وقت مصروف ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان سابق وزیر اعظم اور ان کے لیے وکیل دستیاب نہیں، ان کے گھر والے ان کا پوچھتے نہیں، تو اس حالت سے تو انہوں نے تو گھبرانا ہے، وہ گھبرا چکے ہیں۔ اب آپ کو یقین آئے یا نہ آئے لیکن اس وقت خان صاحب جو ہے ایک پتلی گلی کی تلاش میں ہیں کہ وہ یہاں پر ایک سیف وے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے نکل بھاگیں۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔